अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ़ारूक हबीब पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के एक ऐसे मेंबर, एक ऐसे रुकन जो सन 2008 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का हिस्सा रहे। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो IPP ज्वाइन करें। IDP तो वो होते हैं ना, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो सवात में जब ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ से इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस को लाकर मुख्तलिफ कैंप्स में रखा गया था। तो माज़रत चाहता हूँ, वो IDPs नहीं, IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। फ़ारूक हबीब पिछले 20 रोज़ से लापता थे। फ़ारूक हबीब कहाँ रहे? फ़ारूक हबीब लापता होने से पहले किससे मुलाकातें करते रहे? फ़ारूक हबीब का मुझसे क्या रब्ता रहा उनके उठाए जाने से पहले, उनकी गिरफ़्तारी से पहले, और उनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई, और फिर क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से आज उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इतना वो बढ़ चढ़ कर बोले, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने बात अलकादर ट्रस्ट की, उन्होंने साइफ़र की, उन्होंने तोशा खाना की बात की, उन्होंने फिर 9 मई की बात की। तो जितना वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, इससे पहले उस्मान डार और सदाकत अब्बासी ने भी इंटरव्यूज़ दिए, इनका इंटरव्यू नहीं हुआ। इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ वो भी बात कर लेते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों हुई और ओन चौधरी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, इस पर भी बात कर लेते हैं। फ़ारूक हबीब से मेरा रब्ता 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी रहा, बल्कि जो 27 मई को इमरान खान साहब से कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी जिसमें मैं भी शामिल था, तो उस मुलाकात की कोऑर्डिनेशन फ़ारूक हबीब ने ही की थी। फ़ारूक हबीब उसके बाद भी बाकायदगी से मैसेजेस भेज कर मुख्तलिफ़ इशूज़ पर जो PDM की गवर्नमेंट के थे उस पर पार्टी का जो PTI का पॉइंट ऑफ व्यू था वो देते रहे। और फ़ारूक हबीब गायब थे और उनकी फ़ैमिली यहाँ पर अब भी नहीं है। ये मैं वाज़े कर दूँ कि उनकी फ़ैमिली, उनकी वाइफ़, उनका बेटा, बल्कि उनकी वाइफ़ ने तो अब से कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक स्पेस भी की और उसमें उन्होंने सारा मंज़र बयान किया और जिस तकलीफ़ में से वो गुज़र रहे थे, जिस परेशानी से वो गुज़र रहे थे। तो उनकी वाइफ़, उनका बेटा पाकिस्तान में नहीं है, उनकी वालदा, उनके वालिद भी पाकिस्तान में नहीं हैं, उनके जो ससुर हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि वो ईरान में हैं। और वो ग्वादर से ईरान ही जाने की कोशिश में थे और उनको कहीं से कोई ऐसा हाथ पकड़ाया गया था, किसी ने कहा था, इंडिकेशन दी थी कि जी हम आपको ईरान लॉन्च के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए हम आपको ईरान पहुंचा देंगे। और यहाँ पर उनके सिर्फ 2 भाई थे, जिसमें से एक का नाम अरसलान है। और अरसलान पर इल्ज़ाम था कि जो ISI का सेक्टर ऑफिस है फैसलाबाद का, 9 मई को जब उस पर हमला हुआ था उसमें उनके भाई अरसलान नामज़द हैं और उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। और उसके अलावा भी कुछ एक सड़क की करप्शन का केस है, फिर कहा जाता है कि जी एक पेट्रोल पंप की करप्शन का केस है। तो जब फैमिली भी यहाँ पर नहीं है तो ऐसा क्या हुआ कि फ़ारूक हबीब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई, क्योंकि इससे पहले जो मुख्तलिफ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसके पीछे वजूहातें नज़र आती हैं कि जी किसी की फैमिली है, फैमिली का इशू है, किसी की अपनी फाइलें खुली हुई हैं, किसी की कोई वीडियोज़ मौजूद हैं, या फिर ये कि किसी का कारोबार बंद कर दिया गया है। तो इन वजूहात की बुनियाद पर पहले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं जो पहले फ़ेज़ में थे। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो सबको ही करनी है एक ना एक दिन। जितने भी पाकिस्तान में हैं PTI के लोग जो छुपे हुए हैं, वो एक ना एक दिन जब उन्होंने पकड़े जाना है तो उन्होंने इवेंचुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। जो अब की एक लहर चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वरना मिसालें तो उमर चीमा की भी हैं, एजाज़ चौधरी की, मियाँ महमूद रशीद की, आलिया हमज़ा की, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, सनम जावेद की, खतीजा शाह की, और इसके अलावा तैयबा राजा की। ये तमाम मिसालें मौजूद हैं कि इन सब में से किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, बल्कि इन पर बेहद दबाव डाला गया है। सनम जावेद को कहा गया कि जी आप भी इस तरीके से आके ऐलान करें, तो उन्होंने कहा कि जी क्या ऐलान करूं? उन्होंने कहा जी ऐलान ये करें कि आप PTI को छोड़ रही हैं। तो उनका ये कहना था कि जी मैं ऐलान तो ये तब करूँगी जब मैं PTI का हिस्सा हूँ, मैं PTI का हिस्सा ही नहीं हूँ तो मैं ये आके ऐलान करने की मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो सिर्फ PTI को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन वो जेल में बंद हैं और गुज़श्ता 4.5 माह से वो जेल में बंद हैं, 5 माह से वो जेल में बंद हैं और अभी तक वो, उनको कहा गया है, बहुत दबाव डाला गया, किस किस तरीके से दबाव नहीं डाला गया, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वो डटे हुए हैं। तो इसके अलावा भी और नाम हैं PTI के, हाफिज़ फ़रत अब्बास हैं, हमाद अज़हर हैं, मियाँ असलम इकबाल हैं, कासिम सूरी हैं, मुराद सईद हैं। तो जो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, जिनकी इतलात भी हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, जो पहले ही निकल गए हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे और वो पाकिस्तान से बाहर भी जाकर खामोशी से बैठे हुए हैं, कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब को उनके दोस्तों ने कहा भी था 9 मई के बाद से कि ये फ़ोन का इस्तेमाल कम करो,
जो वीडियोस करते हो ये वीडियोस ना करो, जो टेलीफोनिक राब्ते करते हो ये टेलीफोनिक राब्ते ना करो। ईद उल अज़हा के मौका पर फ़ारूक हबीब की मुझसे जो बात हुई थी, जो राब्ता हुआ था, वो एक यूके का नंबर था जो फ़ारूक हबीब इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान में। उस नंबर से उन्होंने मुझसे राब्ता किया था और वो मुकम्मल भरपूर एतमाद था उनका, और वो इस मौक़िफ़ पर डटे हुए थे कि हमारे साथ ज़्यादती हो। यानी कि वो कभी नहीं मुझे उन्होंने ये कहा, बल्कि इस बात पर वो स्टैंड लेते रहे कि जी हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। जो आज वो कह रहे थे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी तरीक़ाकार है कि अगर आपकी इतनी सीट्स, आपके इतने वोट्स नहीं हैं तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो उस वक्त उनकी ये राय थी कि जी ये बिल्कुल गलत हुआ और हमारी हुकूमत को गिराया गया। साइफ़र पे भी वो उनका मौक़िफ़ यही था कि जी साइफ़र एक हकीकत है। फिर तोशा खाना पे भी, और वो जो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं था कि जी उनके पास घड़ियाँ थी, हमें खान साहब ने बताया ही नहीं। फिर अलकादर ट्रस्ट को भी, और इतना ज़्यादा बोल गए कि कुछ ज़्यादा ही वो बोल गए। तो उनका जो भाई अरसलान है, एक तो उनकी वो वजह है कि जिसकी वजह से उनको आकर इस तरीके से बोलना पड़ा। दूसरा ओन चौधरी से मैं आपको ये बात आज बता रहा हूँ और ये पहली मरतबा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ओन चौधरी के साथ फ़ारूक हबीब साहब राब्ते में थे और तकरीबन कुछ 2 से 3 मुलाकातें भी फ़ारूक हबीब साहब की हुई, और ये मुलाकातें पाकिस्तान में हुई, इस्लामाबाद में हुई, और ये मुलाकातें ओन चौधरी से पहले भी चल रही थी। और मैंने ये बात पहले कही थी, मैं इस पर कायम हूँ कि जब फ़ारूक हबीब की गिरफ़्तारी हुई तो उस वक्त फ़ारूक हबीब ये मामला तय कर चुके थे कि हाँ जी ठीक है मैं आता हूँ। फिर जहाँ पर तय हुआ था वहाँ पर वो आए, उनको बुलाया गया, और वो इसलिए जा रहे थे कि जी उन्होंने तय किया था कि मैं जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो ये उस वक्त से था। तो ये सिर्फ ये जो 20 दिन का टाइम बीच में गुजरा है ना, ये इसीलिए गुजरा है कि ताकि ये तासुर ना जाए कि जी वो पहले से तैयार थे। गो कि अगर वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो उसमें ज़रा वो ज़्यादा नेचुरल रहता। और जितनी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं ये इमरान खान साहब के हक़ में जा रही हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ये इमरान खान साहब के हक़ में जा रहे हैं। यानी कि एक इंटरव्यू का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया, वो देखा कि वो चला नहीं, उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ, और अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी तरीक़ाकार ये। तो ये ओन चौधरी के साथ बैठ के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शामिल हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि ओन चौधरी के साथ उनका पहले से रब्ता चल रहा था। और ओन चौधरी भी वो शख्स है कि जो कुछ भी नहीं था, और वो इमरान खान साहब के चूँकि साथ में उनके पोलिटिकल सेक्रेटरी आप कह लें उन्हें, उनके साथ वो इस तरह से चलते रहे उनके प्राइम मिनिस्टर बनने तक, तो वही उनकी वजह शोहरत थी, वही उनको आइडेंटिटी मिली। वरना उससे पहले ओन चौधरी कुछ भी नहीं थे, उनको कोई जानता भी नहीं था। और फ़ारूक हबीब भी जो 2018 के इलेक्शंस में जीते, वो पीटीआई की टिकट पे जीते, उनको जो वोट पड़ा वो इमरान खान साहब की वजह से वोट पड़ा, और वो हर वक्त इमरान खान साहब के साथ होते थे। जब भी हम जाते थे ज़मान पार्क उनसे मुलाकात करने के लिए तो फ़ारूक हबीब वहाँ पर अंदर मौजूद होते थे। तो अगर वो ये कहें कि जी वो इमरान खान साहब के अपने सोलो डिसीजंस थे और उन्होंने जो किया वो गलत किया, तो ये सब जो उनके करीबी थे वो उनके साथ थे। और आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो समझें कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो लॉन्डर हो गए हैं, यानी कि लॉन्ड्री हो गई है, साफ़ सुथरे हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं, जिस तरह बाकी सब होते रहे हैं। तो वो आराम से जाकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और उन पर जो केसेस हैं या जो उनके मामला थे वो सब क्लियर हो गए हैं। मुझे तो ये लगता है कि अनकरीब हसन न्याजी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये मेरी कैलकुलेशन इस तरह से है कि उनके वालिद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की उनके बेटे से हसन न्याज़ी से मुलाकात हुई। हसन न्याज़ी से मुलाकात मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी थी। इस हद तक नामुमकिन थी कि अगर कहीं किसी को सबसे आखिर में छोड़ा जाना है तो वो समझे हसन न्याज़ी को। तो हसन न्याज़ी से जो उनकी मुलाकात हो गई, उन्होंने आके ही कहा कि जी बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है, तगड़ा है, खड़ा है। तो शायद वो इसी वजह से कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो ये कहें कि जी वो तो बिल्कुल फिट था और वो बिल्कुल ठीक था। और फिर अभी कुछ ट्वीट्स भी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने ऐसी की हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि ऐन मुमकिन है कि हसन न्याज़ी भी कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और फ़ारूक हबीब भी लाहौर में ही थे और हसन न्याज़ी भी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लाहौर में है। और साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि फ़ारूक हबीब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने के बाद IDP पार्टी, सॉरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, IPP, मैं बार बार IDP कह देता हूँ शायद क्योंकि मामला एक जैसा ही है कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस वाला। तो IPP पार्टी का ये कहना है कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, उनके बारे में पता ही नहीं अब कि वो कहाँ हैं, गायब हैं। उस्मान डार साहब भी अपने फैमिली को जाकर मिले हैं, वो वीडियो आई है सामने, उसके बाद उनका भी कोई पता नहीं है कि वो किधर हैं। सदाकत अब्बासी की भी वीडियो आई कि उन्होंने वो इंटरव्यू देने के बाद जाकर अपनी फैमिली से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली को भी नहीं पता है कि उनकी फैमिली कहाँ पर है। तो ये सब लोग गायब हैं। और ये जो मामला था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी नज़र में ये प्री प्लान्ड थी। ये जब 20 रोज़ पहले फ़ारूक हबीब गिरफ़्तार हुए, ये उस वक्त की ये प्री प्लान्ड थी। और उस वक्त फ़ारूक हबीब को जब वहाँ से लेकर जाया गया तो खाली फ़ारूक हबीब को लेकर जाया गया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद, ये मैं आपको कंफर्म्ड चीज़ें बता रहा हूँ, और अगर कहेंगे तो मैं आपको वो एविडेंस भी प्रोवाइड कर दूँगा, और ये मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ कि मैं एविडेंस प्रोवाइड कर दूँगा कि जब फ़ारूक हबीब को वहाँ से उस मकाम से लेकर जाया गया गवादर में, कि जहाँ पर उनसे कहा गया था कि आप आ जाओ,
और तय था। तो वहाँ से जब ले गए तो जाने के बाद वही गाड़ियाँ जो लेकर गई वो कुछ देर के बाद उसी पॉइंट पर दोबारा वापस आ गई, और जो उनके साथ उनके भाई और कुछ और साथी साथ थे उनको भी वहाँ से फिर उठा कर ले गए। तो फिर बल्कि तो बाद में उन्होंने कहा भी उनके जाने वालों को, कुछ दिनों के बाद छोड़ भी दिया गया कि उनको वहाँ पे रुकने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उनको भी वहाँ से फिर बाद में वही गाड़ियाँ आईं और वो गाड़ियाँ उनको लेकर गईं। तो फ़ारूक हबीब की सेहत भी बता रही है कि उनकी सेहत जब वो गायब थे ये 9 मई के बाद से, तो उनकी सेहत वज़न बढ़ गया था उनका, और अभी उनकी सेहत आपके सामने थी कि वो चेहरे पर रौनक नहीं थी। लेकिन चूंकि वो पहले से ही वो स्टूडेंट लाइफ से उनको बोलने का फ़न आता है, बोलते हैं रवानी से बोलते हैं, तो उसी तरह से वो रवानी से बोलते रहे, लेकिन ओवरडू कर गए, ज़्यादा बोल गए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शामिल हो गए। तो शायद इसी वजह से कि उन पर प्रेशर था बहुत ज़्यादा और बाकियों पे भी है। सो ये थी सूरत हाल फ़ारूक हबीब की। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में कुछ मज़ीद तफसीलात आपके लेके खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।